अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम कुछ मन्नत मांग लेते हैं। मन्नत कैसे मांग लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपका कोई कार्य फंस रहा है, तो आपने मन ही मन सोच लिया कि हम इतने रुपए का प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे, मेरा काम भगवान हो जाए, या माता रानी मेरा काम हो जाए, या भोलेनाथ मेरा काम हो जाए। जो भी आपके देवी देवता हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, या हम आपके दरबार में आपके दर्शन करने आएंगे, कृपया करके मेरा काम बना दीजिए। हम कुछ इस तरह से अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में आपका जो कार्य होता है वो बन जाता है। लेकिन जैसे ही कार्य बनता है वैसे ही हम बहुत हल्के में ले लेते हैं इस बात को। सोचते हैं कि आज कर नहीं जा पा रहे हैं, कल चलेंगे, आज थोड़ा समय नहीं है, फिर परसों चले जाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, छुट्टी मिलेगी जिस दिन उस दिन चले जाएंगे। इस तरह से मन में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण आप नहीं जा पाते हैं, या आप प्रयास उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं जाने का जितना कि आपने कार्य होने से पहले प्रयास किया था। तो होता क्या है कि जो देवी देवता होते हैं वो आपसे रुष्ट से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आपका अहित करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो थोड़ा आप कई तरह के देवता होते हैं, कुछ सौम्य देवता होते हैं, कुछ थोड़ा क्रोध वाले देवता होते हैं। तो क्रोध वाले जो देवता होते हैं, अगर उनसे आपने कुछ कहा तो गुस्सा भी हो जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा सबक सिखाने का भी प्रयास करें, आपका जो बनता हुआ कार्य है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और जिस काम के लिए आपने उनसे कहा था, वो कार्य होने के बाद अगर आप उनके दरबार में नहीं जाते हैं तो भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती। वो कार्य जो आपका बना था वो कार्य बिगड़ना शुरू हो जाता है, उसमें कई तरह तरह की बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ सौम्य देवता जो होते हैं, या जो उग्र देवता जिनसे भी आपने कहा था कार्य के लिए, तो वो कभी कभी क्या संकेत भी देते हैं। शुरू शुरू में आपको संकेत भी देंगे किसी न किसी माध्यम से कि आपने ऐसा कहा था और आपको ऐसा करना है। और वो संकेत जब आपको मिलेगा तो ये बात आपके मन में स्वतः ही आ जाएगी। मतलब संकेत का अर्थ ऐसा है कि ये चीज़ आपके मन में स्वयं ही आना शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। बस ये है कि आप उसको डिसीजन में नहीं बदल पाते, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हाँ जाके ऐसा कर देते हैं, लेकिन उसका संकेत मिलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे आपके यहाँ कई लोग पूजा पाठ करते हैं, तो किसी न किसी के माध्यम से ये बात आपको पता चलेगी। वो आपसे कहेगा कि नहीं चलो वहाँ के दर्शन कराते हैं, वहाँ के दर्शन करने हैं हमें। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो देवी या फिर वहाँ के देवता आपको बुला रहे हैं। ये एक तरह से आह्वान होता है उनका। और ज़्यादातर ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे भक्त होते हैं, आपका जो पूजा का स्तर होता है वो बढ़ चुका होता है, आप उन देवी देवता की बहुत ज़्यादा मन से हृदय से आराधना करते हैं, उनके जप करते हैं, तो वो देवी देवता आपसे भी उसी प्रकार से जुड़ जाते हैं जिस प्रकार से आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो आपका अहित नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से एक तरह से रिमाइंड देते रहते हैं कि हाँ तुम्हारा ये चीज़ अधूरा है, तुमने यहाँ मेरे दर पे आने को कहा था, लेकिन अभी तक मेरे स्थान पे आप नहीं आए हो। कुछ इस तरह से आपके मन में आएगा। या आपके घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो उन पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ही आपको बोल देंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसी चीज़ मानी थी और तुम गए नहीं, वो ये कहेंगे कि उनको वहाँ के दर्शन करने हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो जो देवी देवता है वो किसी न किसी बहाने से आपको वहाँ पे बुलाना चाहते हैं, जिससे आपका फेरा हो जाए, जो आपने कहा था वहाँ पे वो चीज़ें हो जाएं। अब कभी कभी हम क्या होते हैं, इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, नहीं जाते हैं, तो हमारे कार्य जो है बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। देखिए हर परेशानी को इससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी परेशानी आए तो आप इसी से जोड़ लीजिए, लेकिन ऐसा होता है ज़्यादातर कि परेशानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो ये देवी देवता होते हैं वो स्वप्न के माध्यम से आपको बताना शुरू कर देंगे। जैसा आपको स्वप्न आ जाएगा कि
फला फला देवता का स्वप्न आ रहा है, डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। स्वप्न के भी मीनिंग होते हैं, अर्थ निकाले जाते हैं। उन अर्थों से आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। जैसे मान लीजिए वहाँ देवी के दर्शन हो जाए, वहाँ के मंदिर के दर्शन हो जाएं, या आप ऐसा देखें कि आप जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं, बार बार कहीं ना कुछ बाधाएँ आ जा रही हैं, कोई आपको पीछे खींच ले रहा है, आप तैयार हो रहे हैं तो तैयार नहीं हो पा रहे हैं वहाँ मंदिर जाने, मतलब कहीं ना कहीं उनके मंदिर या फिर उनके नाम का जिक्र आपके स्वप्न में होगा। तो एक ये भी संकेत मिल जाता है कि हाँ, कि वो देवता आपको बुला रहे हैं। तो जब भी आप कभी भी अगर कोई कार्य के लिए किसी देवी देवता से अगर अर्जी जैसा लगाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिए कि अगर आपके कार्य बन रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि वो देवी देवता आपके साथ हैं। और कार्य बन जाने के बाद में भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी भूलने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप उनका अनादर कर रहे हैं, होता है, सभी के साथ में होता है। ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो जाती है कि इंसान नहीं समय निकाल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए जब मुसीबत आती है तब तो हम सब कुछ सारा समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब समय सही चल रहा होता है तब हमारे पास समय नहीं मिल पाता है। या हम ये सोचते हैं कि चलो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर आपने कहा है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस कार्य को आपको कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाएंगी। जो कार्य आपने बनने के लिए कहा था उनसे, उन कार्यों में कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हो जाएगी, आपके घर में कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके कार्य रुकना शुरू हो जाएंगे, कार्यों में बाधा आना शुरू हो जाएगी। जो काम आपके बहुत आसानी से बनते जा रहे थे वो कहीं ना कहीं रुकना शुरू हो जाएंगे। और आपको संकेत निश्चित रूप से लगातार मिलता ही रहेगा जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे। क्योंकि उन शक्तियों की पूजा तो आप आज भी कर रहे हैं ना, पूजा तो नहीं छोड़ते हैं आप, पूजा तो लगातार ही करते रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से उनको याद करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उनको। तो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ की फ़ोटो भी रख लेते हैं, तो फ़ोटो रख लिया, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन जो उनका स्थान है वो उनका परमानेंट निवास वहीं पे होता है, तो वहाँ पे जाना बहुत आवश्यक होता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।